नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 26 अगस्त को 4 आईपीओ एक साथ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए। जिन 4 आईपीओ की मैं बात कर रहा हूँ उनमें पटेल रिटेल, विक्रम सोलर, जेम एरोमेटिक्स और श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ। इन 4 आईपीओ में से पटेल रिटेल आईपीओ ही ऐसा था जिसने ठीक ठाक लिस्टिंग गेन दिया। बाकी आईपीओ में उतना लिस्टिंग गेन नहीं मिला। जिस हिसाब से ग्रे मार्केट में उन आईपीओ के लिए डिमांड चल रही थी, अभी जो भी आईपीओ आ रहा है उन सभी आईपीओ का यही हाल है। ग्रे मार्केट में उन आईपीओ के लिए कुछ खास डिमांड नहीं चल रही है क्योंकि मार्केट लगातार 6 दिन से डाउन चल रहा है, जिसका असर आईपीओ पर देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि इन आईपीओ के शेयर में लिस्टिंग के बाद में क्या संभावना हो सकती है। क्या इन शेयर को अभी आगे के लिए होल्ड करना है या अभी एग्जिट करके बाद में इसमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। चलिए इन आईपीओ के शेयर का एनालिसिस करते हैं और इनमें आगे की संभावना जानते हैं। विक्रम सोलर आईपीओ में एक शेयर की प्राइस 332 रुपीज रखी गई थी। इस आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में 338 रुपीज पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग पर इस आईपीओ के शेयर 1.8% का लिस्टिंग गेन दे रहे थे। लिस्टिंग डे पर इस आईपीओ के शेयर ने 381 रुपीज एंड 65 पैसे का हाई लगा। हाई लगाने के बाद में इस आईपीओ के शेयर 15% का रिटर्न दे रहे थे और लिस्टिंग डे पर इस आईपीओ के शेयर 356 रुपीज एंड 40 पैसा पे क्लोज हुए। क्लोज होने के बाद में भी इस आईपीओ से 7.35% का रिटर्न मिल रहा था। 29 अगस्त को विक्रम सोलर शेयर की प्राइस 336 रुपीज एंड 55 पैसा थी। चलिए देखते हैं आगे इस शेयर में क्या संभावना हो सकती है। अभी विक्रम सोलर के लिए फर्स्ट सपोर्ट 330 रुपए के आसपास है। इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट 320 रुपीज के अराउंड है। अगर ये शेयर 330 रुपीज पे रुकता है तो इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस 350 रुपीज के अराउंड है और विक्रम सोलर के शेयर 360 रुपीज पे सस्टेन कर लेते हैं तो एक उम्मीद कर सकते हैं कि इस शेयर ने जो अपना हाई बनाया था उस हाई को तोड़ देगा और ये एक नया हाई बनाएगा। तो अभी के लिए विक्रम सोलर के लिए यही लेवल है। पटेल रिटेल आईपीओ में एक शेयर की प्राइस 255 रुपीज रखी गई थी। इस आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में 300 रुपीज पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग पर इस आईपीओ के शेयर 17.65% का लिस्टिंग गेन दे रहे थे। लिस्टिंग के बाद इस शेयर ने 305 रुपीज का हाई लगा। हाई लगाने के बाद में पटेल रिटेल आईपीओ से 19.60% का रिटर्न मिल रहा था, लेकिन मार्केट क्लोज होने पर इस आईपीओ के शेयर 287 रुपीज एंड 70 पैसा पे क्लोज हुए। क्लोज होने के बाद में जिन इन्वेस्टर को इस आईपीओ के शेयर अलॉट हुए थे तो उनको 12.82% का रिटर्न मिल रहा था। 29 अगस्त को मार्केट क्लोज होने पर पटेल रिटेल शेयर की प्राइस 262 रुपीज एंड 10 पैसा थी। चलिए देखते हैं पटेल रिटेल आईपीओ के शेयर में आगे क्या संभावना हो सकती है। पटेल रिटेल के लिए पहला सपोर्ट 260 रुपीज का राउंड है। अगर ये शेयर 260 रुपीज पे सपोर्ट नहीं ले पाते हैं तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट 250 रुपीज का राउंड है। अगर पटेल रिटेल आईपीओ के शेयर 260 रुपीज पे सपोर्ट ले लेते हैं तो इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस 270 रुपीज के राउंड है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस 280 रुपीज के राउंड है। अगर इस आईपीओ के शेयर 290 रुपीज पे सस्टेन कर लेते हैं तो उसके बाद में एक उम्मीद कर सकते हैं कि इस आईपीओ के शेयर ने जो अपना हाई लगाया था उस हाई को ये तोड़कर एक नया हाई बना सकता है। श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ में एक शेयर की प्राइस 252 रुपीज रखी गई। स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 270 रुपीज पे लिस्ट हुए। लिस्टिंग होने पर जिन इन्वेस्टर को यह आईपीओ अलॉट हुआ था तो उनको 7.14% का रिटर्न मिल रहा था। इस आईपीओ के शेयर लिस्टिंग डे पर 275 रुपीज का हाई लगाते हैं और हाई लगाने पर इन्वेस्टर को 9.12% का रिटर्न मिला। लिस्टिंग डे पर इस आईपीओ के शेयर 255 रुपीज एंड 10 पैसा पे क्लोज हुए और क्लोज होने के बाद में इस आईपीओ के शेयर से 1.23% का रिटर्न मिल रहा था। 29 अगस्त को जब मार्केट क्लोज हुआ तो श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ के शेयर 252 रुपीज एंड 80 पैसा पे क्लोज हुए। मतलब इस आईपीओ के शेयर उसी प्राइस के आसपास आ चुके थे जो कि आईपीओ में इशू प्राइस थी। चलिए देखते हैं इस आईपीओ के शेयर में आगे क्या संभावना हो सकती है। श्रीजी शिपिंग ग्लोबल शेयर के लिए पहला सपोर्ट 250 रुपीज का राउंड है। अगर ये शेयर 250 रुपीज पे नहीं रुकता है तो इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट 240 रुपीज का राउंड है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये शेयर अभी 250 से लेके 255 के बीच में एक रेंज में चल रहा है, लेकिन रेंज तोड़ने के बाद में भी अगर ये शेयर 260 रुपीज पे सस्टेन कर लेता है तो हम इस शेयर में एक अच्छी स्थिति मान सकते हैं और एक उम्मीद कर सकते हैं कि इस शेयर ने जो अपना हाई बनाया था उस हाई को तोड़कर एक ये नया हाई बनाए। लेकिन ये शेयर अभी थोड़ा रिस्की लग रहा है। ये शेयर अभी इस प्राइस से डाउन जा सकता है और जैसे कि मैंने बताया तो इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट 240 रुपीज हो सकता है। अगर ये शेयर 240 रुपीज पे भी नहीं रुकता है तो ये शेयर और ज़्यादा नीचे जा सकता है। अगर नए इन्वेस्टर श्रीजी शिपिंग ग्लोबल शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं होगा।
जेम एरोमेटिक्स आईपीओ में एक शेयर की प्राइस 325 रुपीज रखी गई थी। जेम एरोमेटिक्स आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में 333 रुपीज एंड 10 पैसा पे ओपन हुए। जिन इन्वेस्टर को इस आईपीओ के शेयर अलॉट हुए थे तो उनको लगभग 2.49% का लिस्टिंग गेन मिल रहा था। इस आईपीओ के शेयर ने लिस्टिंग डे पर 349 रुपीज एंड 60 पैसे का हाई लगाया। हाई लगाने के बाद में इस आईपीओ के शेयर से 7.57% का रिटर्न मिल रहा था, लेकिन इस आईपीओ के शेयर लिस्टिंग डे पर नीचे आ गए और 319 रुपीज एंड 5 पैसा पे क्लोज हुए। क्लोज होने के बाद में जिन इन्वेस्टर को इस आईपीओ के शेयर अलॉट हुए थे और उन्होंने इस आईपीओ से एग्जिट नहीं किया तो उनको 1.83% का लॉस मिल रहा था। अभी इस शेयर की प्राइस 276 रुपीज एंड 15 पैसा है। इस आईपीओ के शेयर अपनी प्राइस से ज्यादा डाउन आ चुके हैं और जिन इन्वेस्टर को इस आईपीओ के शेयर अलॉट हुए थे, अगर वो इन्वेस्टर इस आईपीओ के शेयर से एग्जिट नहीं किए तो उनको लगभग 15% का इस आईपीओ से लॉस हो रहा है। अभी इस शेयर में क्या संभावना हो सकती है, चलिए चार्ट पर देखते हैं। तो आप चार्ट पर देख सकते हैं कि इस आईपीओ के शेयर लगातार डाउन जा रहे हैं। अभी इस शेयर के लिए सपोर्ट 270 रुपीज के अराउंड है। अगर ये शेयर 270 रुपीज पे नहीं रुकता है तो इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट 260 रुपीज के अराउंड है। अगर ये शेयर 260 रुपीज पे भी नहीं रुकता है तो इस शेयर के लिए अगला सपोर्ट 240 रुपीज है। अगर इस आईपीओ के शेयर 270 रुपीज पे सस्टेन कर लेते हैं तो इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस 300 रुपीज है और 300 रुपीज को क्रॉस करने के बाद में इस आईपीओ के शेयर 320 रुपीज पे सस्टेन कर लेते हैं तो एक उम्मीद कर सकते हैं कि इस आईपीओ के शेयर ने जो अपना हाई लगाया था उस हाई को तोड़कर एक नया हाई बनाएगा। लेकिन जेम एरोमेटिक्स आईपीओ के शेयर लगातार डाउन जा रहे हैं। अभी इस आईपीओ के शेयर से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अभी जेम एरोमेटिक्स आईपीओ के शेयर ज्यादा डाउन जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इस शेयर के लिए 240 रुपीज भी सपोर्ट हो सकता है। मैंने इन चारों आईपीओ का कंपैरिजन किया था और जेम एरोमेटिक्स आईपीओ के लिए मेरा ओपिनियन यही था। अगर इन चारों आईपीओ में से मुझे अवॉइड करना है तो मैं जेम एरोमेटिक्स आईपीओ को अवॉइड करूंगा। अब आप देख सकते हैं इस आईपीओ से 15% का लॉस मिल रहा है और आगे भी इस शेयर की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। आज के वीडियो में हमने पटेल रिटेल, विक्रम सोलर, जेम एरोमेटिक्स और श्रीजी शिपिंग शेयर का एनालिसिस किया। इन चारों शेयर से रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।